चलो भाई चुप हो जाओ, करें स्टार्ट करें। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको हमने पहली एक्सरसाइज करवा दी थी। हाँ भाई, एक 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 क्लास हो चुका है ना लीनियर इक्वेशन का आपका। हाँ, उसके बाद के जो क्वेश्चंस है ना वो सब हम जो है ना किस में देखेंगे, तो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम में देखेंगे। तो अभी आपका हमने करवा दिया था किसके बेस पे, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंस है, नॉन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, उसके बेसिस पे हमने सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। ठीक है, अब जो अभी हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो है हमारा मेथड ऑफ गेटिंग द सॉल्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो क्या है, हाँ, x प्लस वाई इक्वस टू 14। पहला क्वेश्चन भाई आप नोट कर लें, x प्लस वाई इक्वस टू क्या है, 14। हाँ, तो x प्लस वाई इक्वस टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वस टू 4। ठीक है, चलो मैं इसको लेके चलता हूं आपको बोर्ड पे। चलो बताते जाना मेरे को कि क्या है, x प्लस वाई इक्वस टू 14 है, और x माइनस वाई इक्वस टू क्या है, 4 है। शायद यही था ना, देखो x माइनस वाई इक्वस टू 4। चलो अब हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, थोड़ा पेन को हम, चल देखते हैं। हम इसे पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या है, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चल अब हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करेंगे हम, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वस टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई हो जाएगा क्या, अरे आना बोलो, क्या x इक्वस टू 14 माइनस वाई हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3। और अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, और इससे हम क्या निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो भाई, ऐसा मत करना कि x से फर्स्ट वाले से निकाले थे और फर्स्ट में ही जाके पुट कर दिए, तो ये फिर क्या मिल जाएगा तुम्हें, यही मिल जाएगा वापस जो है। बात समझ में आ गई। हम क्या करेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। तो x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई। देखो सब्सटीट्यूटिंग सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, किसमें रख रहे हैं हम, सेकंड इक्वेशन में रख रहे हैं। इसकी वैल्यू रख रहे हैं भाई, x की वैल्यू को रख रहे हैं। चलो अब देखते हैं x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई। तो ये था तुम्हारे पास में x माइनस वाई इक्वस टू 4। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखना है, तुम्हें ये रखना है। तो 14 माइनस वाई इक्वस टू 4, बातें नहीं सर, दो बार माइनस भाई। एक तो ये वाला है ना तुम्हारा 14 माइनस वाई, एक तो ये वाला है। तो ये वाला हमने 14 माइनस वाई लिख दिया, और एक वाई कहां से है तुम्हारा, ये वाला वाई है, माइनस वाई। तो इसी वाले इक्वेशन में तो हमने पुट किया है ना, तो ये वाला वाई तो एज इट इज रह जाएगा हमारा। तो अब क्या हो जाएगा, 14 माइनस 2y इक्वस टू 4 हो जाएगा क्या। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको उठा के उधर कर देते हैं। तो -2y इक्वस टू 4 माइनस 14 हो जाएगा। तो -2y इक्वस टू माइनस 10 हो जाएगा। बोलो, तो y इक्वस टू क्या हो जाएगा, y इक्वस टू -10 अपॉन -2, -10 अपॉन -2, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5। क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दो। देखो यहाँ पे y की वैल्यू रखोगे तो x मिल जाएगा ना तुम्हें, अरे हाँ ना बोलो भाई। तो x की वैल्यू रखो यहाँ पे, x इक्वल्स टू क्या है, 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या है, 5। तो ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा क्या। देखो, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा। हाँ, कहाँ से 4 ले लोगे भाई, इक्वेशन क्या है, 14 है ना यहाँ पे। तो 14 माइनस वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, 5 आई है ना। तो 14 माइनस 5 भी तो करोगे, 4 कैसे करोगे।
वाई को 4 कैसे ले सकते हैं भाई? ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 है। वाई इक्वल टू 4 तो नहीं है। वाई की वैल्यू हमने निकाली है ना। वाई की वैल्यू क्या निकाला हमने? 5 निकाला, तो वही तो रख सकते हैं वाई की। 4 माइनस वाई कैसे लिख लेंगे? वाई की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये एक्स प्लस 4 हो जाएगा। अगर वाई की वैल्यू निकालनी है अगर, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 4 हो जाएगा, लेकिन हमें वाई की वैल्यू निकालनी नहीं थी ना। अगर वैसे करोगे तो फिर दूसरा कुछ दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? अगर तुम्हें यहाँ से वाई की वैल्यू निकालनी है तो 14 माइनस एक्स कर दो पहले। तो हमने वैसे नहीं किया, हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली पहले। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद उसको दूसरे इक्वेशन में रख दिया हमने। हो जाएगा, नोट कर लो। हाँ, वो लिखना जरूरी है ना, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना। हम्म। इनसे आप सिस्टमेटिक करो अपनी चीजों को, सिस्टमेटिक नहीं करोगे तो बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। कर लेते हो सब कुछ लेकिन सिस्टमेटिक नहीं रहता है। चलो एक क्वेश्चन और दूं। चलो अपने क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन है वो शायद अभी आपसे ना हो पाए, इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन क्या है? देखो, 3x - 5y, 3x - 5y इक्वल्स टू क्या है? -1, इक्वल्स टू -1। और दूसरा क्या है? x - y इक्वल्स टू क्या है? x - y इक्वल्स टू -1। दोनों जगह -1 है। अच्छा, इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले एक चीज ध्यान रख लेना, थोड़ा सा नजरअंदाज कर लेना अपना, मतलब थोड़ा सा ये आइडिया लगा लेना कि क्या ये A1/A2, तुम्हें तो यूनिक सॉल्यूशन चाहिए होगा। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए हमेशा हमें ये चेक कर लेना है कि क्या ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है और तुम क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए तो वो तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारा आंसर आएगा ही नहीं। तो एग्जाम के लिए पहले ही बता देता हूं मैं कि कई सारे बच्चे जो है ना, जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो हो जाता है, आंसर आ जाता है, बात खत्म है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आंसर ही नहीं आ रहा है। आंसर आएगा कैसे भाई? अब किसी का मान लो कि नो सॉल्यूशन वाला अगर कोई क्वेश्चन दे दिया गया तो फिर क्या करोगे तुम? तुम्हारा आंसर ही नहीं आया, तुम्हें लगेगा मैं गलत कर रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ देख लेना एक बार कि ये क्या है, 3/1 है। 3/1 है, ये क्या है? 5/1 है, नॉट इक्वल टू 5/1। यानी कि अब अगर आप सॉल्व करेंगे इसको, इस इक्वेशन को, तो पक्का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन आने के लिए हमने क्राइटेरिया पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। क्या पढ़ा था हमने क्राइटेरिया में? कि अगर A1/A2 is not equals to B1/B2, then it will be having what? A unique solution, one and only unique solution। तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए ये चीज हमें देख लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन में आता है। आप अगर एनसीईआरटी का देखेंगे 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखेंगे ना, तो आपको उसमें सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। बच्चे परेशान हो जाते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे इसका तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये सारी चीजें उसमें दी हुई है। ठीक है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, देखता हूँ किस किस से हो पा रहा है। हाँ, अभी जितने क्वेश्चंस करने हैं वो सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। एलिमिनेशन अभी हमने सीखा नहीं है ना, पहले सब्स्टिट्यूशन से करेंगे हम सारे क्वेश्चंस को। क्या? तो नोट्स के आक्रम का जो पता है लोगों को जब चल रहा है, सब लोग नोट्स ही नोट्स मांगे जा रहे हैं। अभी अनिका बोल रही है सर आप वो बायोलॉजी का नोट्स भेज दो, क्योंकि मैंने सबको बोल दिया है कि अब किसी को कोई मर्सी नहीं किया जाएगा, अगर आपका नोट्स अगर कंप्लीट नहीं रहेगा तो धुआंधार बल्लेबाजी की जाएगी। ठीक है, तो वो अनिका आती है ना, वो कह रही कि सर नोट्स भिजवा दीजिए प्लीज।
और दूसरी बात एक और, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होमवर्क नोटबुक में कर रहे हैं, वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चैप्टर के बीच में तीसरा चैप्टर भी घुस रहा है। थोड़े सिस्टमेटिक होने चाहिए आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। ऐसा नहीं हो कि सब रफ जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अच्छा वो किसी और को पढ़ाना है। भैया पढ़ना आपको ही है, एक दिन आपको ही सॉल्यूशन चाहिए होगा। ये सब जब आप कर रहे हैं तो इससे ये फायदा होगा कि लास्ट मोमेंट पे किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए आपको यूट्यूब और किसी दूसरे टीचर का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आपके पास में खुद का सॉल्यूशन खुद से पहले से ही किया हुआ है। इससे ये होगा कि आपका टाइम सेव होगा। अब कोई बोल रहा है कि सर हमें सेव करने की जरूरत क्या है, टाइम इतना तो टाइम पड़ा है हमारे पास। हो जाएगा भाई, हुआ या नहीं हुआ? मैं बताऊं? चलो मैं बताता हूँ। देखना क्या है ये, 3x - 5y इक्वल्स टू -1 है। मैं पहले ही इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कर देता हूं, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 5y इक्वल्स टू -1। तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 + 5y। ये हो जाएगा क्या, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 + 5y अपॉन 3 हो जाएगा क्या। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 आपका। अरे हाँ ना बोलो। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, वैल्यू ऑफ x विल बी सब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। देखो क्या है इक्वेशन नंबर 2, x - y इक्वल्स टू -1। x की वैल्यू क्या आई है आपके लिए, तो -1 + 5y अपॉन 3 माइनस y इक्वल्स टू -1। अरे हाँ ना बोलो भाई। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम 3, तो एलसीएम ले लिया 3, तो ये -1 + 5y एज इट इज रह जाएगा। ये 1 3 जा 3, 3 इंटू -y, तो ये -3y हो जाएगा या नहीं। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इसको ले जाके इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 + 5y -3y इक्वल्स टू -3 हो जाएगा अब ये। अरे हाँ ना बोलो। ये +5y -3y क्या हो जाएगा, -1 + 2y इक्वल्स टू -3। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 जाके क्या करेगा, ऐड करेगा, तो +2y इक्वल्स टू -3 + 1। तो ये 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू -2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू -1 आ जाएगा क्या। क्या आपका भी आंसर यही आया था, y इक्वल्स टू, थर्ड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में से निकालते हैं। ओके सर। क्या, हाँ, अब y की वैल्यू पता चल गई है हमें। अब इस y की वैल्यू को क्या करना है हमें, देखो भाई, y की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब इसकी वैल्यू रख दो किसी भी इक्वेशन में, तुम थर्ड में रख दो, इसमें रख दो, x की वैल्यू पता चल जाएगी। y की वैल्यू क्या है, -1 है। देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 + 5 इंटू -1 अपॉन 3। क्या हो जाएगा ये, -1 और ये -6 -5 हो जाएगा क्या, अपॉन 3, तो -6 अपॉन 3 ये क्या हो जाएगा, -2। क्या आपका आंसर -2 आया है, आया है या नहीं आया, थर्ड वाला, ये वाला, इस वाले पे।
तो ये -2 आ गया। आपने फर्स्ट वाला यूज करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर रख दो, आएगा तो आंसर वही। फर्स्ट वाले में रख के देख लेते हैं। y की वैल्यू क्या है, -1, यहाँ पे -1 दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा। अच्छा ये देखो यहाँ पे, यहाँ से सॉल्व करके बता देता हूँ मैं। 3x - 5 इंटू -1 इक्वस टू -1, तो 3x माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +5 इक्वस टू -1, तो 3x इक्वस टू ये इधर चला जाएगा, -1 -5, x इक्वस टू -6/3, तो x इक्वस टू 3 × 2 = 6 -2। तो आप चाहे जैसे भी करें, आंसर वही, चाहे जैसे भी करोगे आंसर वही आएगा जो हमने कहा। ये कौन सा है? मैंने y की वैल्यू को उठा कर करके थर्ड में रखा था, इसने y की वैल्यू को उठा के फर्स्ट में रख दिया है। मेथड कोई दूसरा नहीं है, बस वैल्यू को हमने, हम दोनों ने एक दूसरे दूसरे जगह पे रखा है, बस इतना ही किया है और कुछ नहीं किया। क्या आपको ये समझ में आया है? क्या आपको ये समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलो आगे बढ़े। हाँ तो नोट डाउन कर लो फटाफट। हम्म, बोलो बोलो बोलो। कल तुम्हारी क्लास मॉर्निंग, हाँ तुम सबकी मॉर्निंग 10:30 रख दी जाए क्या? कल तुम लोगों की क्लास मॉर्निंग 10:30 रख दी जाए क्या? नहीं सर। चलो हो गया, आगे बढ़े। मैं जब पढ़ता था ना तो 10th में, तो एक बच्चा था, हमारे दोस्त ही था, तो जब सर पढ़ा रहे होते थे तो आपस में बात करता रहता था, ठीक है। और जब सबका सबका सर, सर प्लीज 2 मिनट, बस 2 मिनट सर, 2 मिनट, बस 2 मिनट चाहिए सर, बस 2 मिनट। सर, सर अब चुप बैठ रहे हैं। तभी उस समय तो मोबाइल का जमाना था नहीं कि आप फोटो ले लोगे या कुछ कर लोगे। फिर वो सर जैसे ही इधर उधर कुछ कर रहे हैं, फिर वो आपस में बात कर रहे हैं, सर प्लीज 1 मिनट और दे दीजिए सर, 1 मिनट और है। और वो तब भी नहीं लिख रहा होता था बस सर को परेशान करने के लिए, ठीक है। सर ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया। हाँ हाँ, इसको डाला जाएगा यूट्यूब पे। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई देखना, क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड करना है, ट्राई करो खुद से करने का, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या आपसे हो पाएगा? s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। आप क्वेश्चन को लिखें, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। s - t = 3 है, s/2 - t/3 = 6 है, यही है ना क्वेश्चन? देख लेते हैं, देख लेते हैं। s/3 + t/2 है ना, तो s/3 + t/2 = 6 है। और आपको निकालना क्या है, s और t की वैल्यू निकालनी है आपको। ट्राई मारो,
कैसे करोगे? देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मैं सिखा ही रहा हूं तभी से। देखो भाई, पहले इस वाले को सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 6। तो 3 2 जा 6, 2 इंटू एस, 2s प्लस 2 3 जा 6, 3 इंटू टी, 3t इक्वल्स टू 6। अब देखो ये, तो 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36 हो जाएगा क्या? अरे हाँ ना, बोलो भाई। तो ये वाला इक्वेशन पहला हो गया, और ये क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी आपको। पहले इक्वेशन से क्या करोगे, एस की वैल्यू निकाल लो। देखो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी हो जाएगा कि नहीं? एस इक्वल्स टू 3 प्लस टी, ये वाला टी उधर चला गया तो प्लस हो जाएगा ना। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3, इक्वेशन नंबर 3। अब देखते हैं क्या, इसकी वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखते हैं। तुम पहले में ही रख देते हो कई बार, पहले में रखोगे तो फिर यही मिल जाएगा। अगर इसकी वैल्यू, एस की वैल्यू 3 प्लस टी रख दी तो -3 क्यों आएगा यार? भाई हमने टी को ट्रांसपोर्ट किया ना, 3 को थोड़ी ट्रांसपोर्ट किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एस की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड पे रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है तुम्हारे पास, 2 इंटू एस, एस की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी। एस की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी। देखो यहाँ पे, तो क्या है तुम्हारे पास में इक्वेशन नंबर 2 जो है, 2s प्लस 3t। तो यहाँ क्या करोगे, प्लस 3t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 36। अब क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब ये क्या हो जाएगा, 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, 5t इक्वल्स टू 30, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30/5। अरे हाँ ना, बोलो भाई। तो देखो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 6 या 30, छमछम हो जाएगा। ये 6, t की वैल्यू क्या मिल गई, 6। सब हवा में ऊपर में जा रहा है, हवा से ऊपर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल हवा में जा रहा है सब। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6। अब इस t इक्वल्स टू 6 की वैल्यू को क्या करोगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में रखोगे। क्या आ जाएगा तुम्हारा, s की वैल्यू देखो, सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। ओहो, हम्म, तो इक्वेशन नंबर थर्ड में रखना है इसको। थर्ड में रखते हैं, देखते हैं क्या है थर्ड। s इक्वल्स टू, s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, और t इक्वल्स टू क्या है, 6 है। तो s इक्वल्स टू 3 प्लस 6, s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, सेकंड है, सेकंड पार्ट। ये आता है 3 नंबर में। इतना सारा क्या है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लल्लू है ये। क्या है, कुछ है इसमें? क्या, ये दोनों ही लाइट जो है ना, ये अलग अलग डायरेक्शन से जो ना ये रिफ्लेक्ट करती हैं, और ये रिफ्लेक्शन की वजह से जो है ना हमारा चेहरा जो है वो चमक रहा होता है। अदरवाइज वो क्या होता है ना कि हमारे फेस को बिल्कुल डार्क कर देता है, क्योंकि इसका पैनल का जो कलर है, जैसे अलग अलग कलर पे जो ना आपका वो चेंज होता रहता है। जैसे ये अभी ग्रीन है, तो आई विल बी लुकिंग समहाउ यू नो मोर ब्राइटर। अगर इसका कलर अगर क्या हो जाए पीछे जो है ना, अगर येलो कर दूं तो मैं डार्क ज्यादा लगूंगा, स्क्रीन ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी क्या है, क्या, ये आइडिया हमारे ग्राफिक्स डिजाइनर श्री श्री मोहम्मद अंसारी, और क्या नाम है पूरा, आदिल अंसारी का था। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो भाई थोड़ा पीछे चलते हैं स्लाइड में, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें यह देखना जरूरी है
कि A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू क्या है। देखो भाई, A1/A2 यहां देखो जरा, 3/9, ये क्या है, A1/A2, और B1/B2 क्या है, -1/3 इक्वल्स टू B1/B2। अच्छा, 3/9 इक्वल्स टू क्या है, C1/C2। ये क्या हो जाएगा, 1/3। ये क्या है, 1/3। ये क्या है, 1/3। यानी A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। अगर अगर ऐसा हो जाता है तो क्या निकलता है भाई, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकलता है। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, नहीं, इसको नहीं करना है, ये यहीं तक खत्म है। नहीं आ सकता है। इतने खुद नसीब आप नहीं है कि आपको इतना अच्छा दिया जाएगा, ठीक है। बस आपको ये लिखना है कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन इज देयर। डेफिनेटली होते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ये थोड़ा सा पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ये परेशान कर सकता है, लेकिन हर हर मर्ज का इलाज है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि 0.2 एक्स है, इधर वाले पार्ट को और इधर वाले पार्ट को, इधर वाले पार्ट को इधर वाले पार्ट को, सबको अगर हम क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तुम अगर लेफ्ट हैंड साइड में 10 kg रख दो, इधर भी 10 kg रख दो, तो तुम्हारे हाथ का जो वेट है वो तो उतना ही रहेगा ना जितना पहले था। वो अलग बात है कि इन दोनों के आने से तुम्हें भारी लग रहा होगा, लेकिन जो तुम्हारा हाथ है वो तो उतना ही है ना, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो तुम क्या करोगे इसमें, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 2x + 3y इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 1। और ये क्या हो जाएगा, 4x + 5y इक्वल्स टू 23, ये इक्वेशन नंबर 2। अब जो आपको जो डिफिकल्ट नजर आ रहा था वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब यहां से क्या करोगे, 2x इक्वल्स टू 13 - 3y और x इक्वल्स टू 13 - 3y अपॉन 2, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इसमें से x की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में रखो, सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। ये इधर वाला मैं मिटा दे रहा हूं भाई, हटा रहा हूं इसको। चलो देखो इधर, क्या करोगे अब यहाँ पे, आप x की वैल्यू ये है, इसको उठा करके किसमें करोगे, सेकंड इक्वेशन में करोगे भाई। देखो, तो सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास में, 4x + 5y इक्वल्स टू 23। अब मेरी बात सुनो पहले, 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 13 - 3y, 13 - 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 13 × 4 = 52 माइनस 12y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब देखना भाई, क्या करें, हम इसका एलसीएम लेंगे। अरे हाँ ना, बोलो भाई। देखो, ऊपर ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा अपना, एलसीएम लेंगे तो 52। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, एलसीएम उलसीएम कुछ नहीं लेना पड़ेगा। अगर हम इसको यहां से क्या करें, कैंसिल कर दे, तो इसको हटा देते हैं, ये वाला इक्वेशन हटा देते हैं यहाँ से, ताकि हमारा थोड़ा शॉर्ट हो जाए। ये क्या करें हम, 2 × 1 = 2, यहाँ पे 2 था ना, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ऐसा कर दे तो। देखो भाई, ये क्या हो जाएगा, 13 × 2 = 26 एंड 3 × 2 = 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। देखना, ये -6y प्लस 5y, तो ये -y हो जाएगा, और ये 23 और 26 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 23 -
26, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। y इक्वल टू 3 हो जाएगा ना भाई? देखो, अरे हाँ ना, बोलो यार। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, जैसा भी है आंसर आना चाहिए। देखो y इक्वल टू 3। अब इसकी वैल्यू कहाँ रखोगे? इक्वेशन नंबर थर्ड में रखो। तो क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट करना है आपको, लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू? तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। y की वैल्यू क्या है? 3 है। तो 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। तो 13 माइनस 6, नहीं 9 अपॉन 2। ये 13 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 4। तो 4 अपॉन 2, आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। क्या x की वैल्यू 2 आई है आपकी? क्या आपके सॉल्व करते हुए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आई है? क्या आपका भी यही आंसर आया है? अरे हाँ ना, बोलिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो मुझसे कहो। कोई परेशानी नहीं? ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे। एक क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिया था। हाँ, हो जाएगा ना। ये बताता हूँ। रुको रुको रुको, ये बोर्ड पे जाओ। रुको रुको रुको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ये मेरे मन से लिया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। चल, देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ये है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। √2x, हाँ बोर्ड पे चलते हैं। देखना भाई, क्या है? √2x प्लस क्या था? √3y प्लस √3y इक्वल्स टू 0। सेकंड इक्वेशन क्या है? √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अच्छा, वेरीफाई कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या यही है। √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। √3x माइनस √8y इक्वल्स टू, चल अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको पहले ही मान लो एक है क्या तुम्हारा? इक्वेशन 1। ये क्या है? इक्वेशन 2। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, क्या आ जाएगा? तो √2x इक्वल्स टू माइनस √3y हो जाएगा क्या? x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस √3y अपॉन √2 हो जाएगा। अरे हाँ ना, बोलो भाई। अरे नहीं होगा कुछ, ये 3 हो जाएगा। यहां तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे?
इसकी वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो देखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ what? Substituting the value of x in इक्वेशन सेकंड। ठीक है, चल देखते हैं। तो √3 इंटू -√3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। चलो भाई देखो, माइनस ये √3 इंटू -√3, ये 3 हो जाएगा माइनस का, -3y अपॉन रूट, ये ऐसा हो जाएगा, -9y क्यों होगा, ये √3 इंटू √3, ये 3 हो जाएगा, √9 आएगा, √9 इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू 3। ये -8 √8y इक्वल टू 0। अब क्या करोगे तुम, बताओ भाई क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लिया जाए क्या? अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3y माइनस ये 2 इंटू √8, √16 हो जाएगा, अंडर √16 y। हाँ बता रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ, रुक जाओ, इक्वल टू 0। ये देखो, ये रूट से रूट कैंसिल हुआ, तो ये 3 था ना, सॉरी, तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 3 था ना, रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ √3y नहीं आएगा, ये 3y आएगा बस। √3y आएगा, नहीं समझा, √2 से √2 कैंसिल, दैट विल बी व्हाट, -3y, क्या आएगा, -3y। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को डिवाइड करो √2 से, तो √2 ही आएगा, √2 को √8 से मल्टीप्लाई करो, तो √16y आएगा। अच्छा, अब ये वाला जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 जाकर के 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 ही आएगा। तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बचा, -3y। अरे नहीं कर सकते ना यार, ऐसे थोड़ी करते हैं, कैसे कैंसिल कर देंगे बताना जरा, कोई इसका कुछ भी बोलते हो यार तुम। हाँ, तो देखो, ये 3y, ये -16y, 16y को हम 4y लिख सकते हैं क्या, श्रेयाना बोलो भाई, तो ये -4y अपॉन √2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, बोलो भाई। अब ये क्या हो जाएगा, ये इधर आकर के 0, तो ये देखो -3y और -4y -7y, क्या हो जाएगा, -7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो तब भी 0 ही आएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/7, तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 आ गई है। अब ये किसी भी इक्वेशन में उठा के डालो, x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल्स टू -√3 इंटू y इक्वल्स टू वॉट, 0 अपॉन √2, क्या जाएगा, 0। तो x और y दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, बढ़िया से, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। एक क्वेश्चन और रह गया है आज के क्लास के लिए, ये आप होमवर्क में ट्राई करना, ये नोट हो गया ना, फटाफट नोट कर लो, तब वो वाला क्वेश्चन बता देता हूँ एक बार में। ये वाला भाई, इसमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, ट्राई कर लेना घर में, या करा ही दूं मैं।